हेलो स्टूडेंट, क्लास फोर्थ, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम हिंदी रीडर का चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है बहादुर जोन। लास्ट वर्कशीट में हमने चैप्टर 8 कंप्लीट कर लिया था। इस वर्कशीट में आज हम बहादुर जोन नाम की कहानी पढ़ेंगे और इसकी एक्सरसाइज अपनी कॉपी में करेंगे। सो लेट्स वी स्टार्ट। प्रस्तुत पाठ में बहादुरी के विषय में बताया गया है। इस पाठ के द्वारा बताया गया है कि यदि बहादुरी से काम लिया जाए तो एक छोटा सा बच्चा भी हजारों लोगों की तथा एक गाँव की जान बचा सकता है। तो इस पार्ट में हमें क्या समझाया गया? इस पार्ट में बताया गया कि हमें किसी भी मुसीबत का बहादुरी से सामना करना चाहिए, उससे घबरा के भागना नहीं चाहिए। जिस प्रकार एक बच्चे ने अपने पूरे गांव को डूबने से बचा लिया अपनी बहादुरी से, उसी प्रकार हम भी अपनी बहादुरी से किसी का भला और अपना भी भला कर सकते हैं। अगर हम किसी मुसीबत से घबरा के भागेंगे तो वो मुसीबत हमारा कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगी। सो लेट्स वी स्टार्ट टुडेस चैप्टर। हॉलैंड यूरोप का एक प्रसिद्ध देश है। यह देश समुद्र तट पर बसा हुआ है। इसकी ज़मीन कहीं कहीं समुद्र तट से नीची है। देश को समुद्र के पानी से बचाने के लिए लोगों ने ईंटों की एक बड़ी दीवार बना रखी है। तो ये कहानी हॉलैंड की है, जो यूरोप का एक देश है। वो समुद्र के किनारे बसा हुआ है और लोगों ने वहाँ पर समुद्र के पानी से अपने गाँव को बचाने के लिए वहाँ ईंटों की दीवार बना रखी है। दीवार के पास एक छोटे गांव में एक मजदूर रहता था। वो जो मजदूरी करके अपने परिवार का पेट भरता था। उस मजदूर के जॉन नाम का एक लड़का था। जॉन स्कूल जाते समय रोज़ दीवार के पास गुजरता था। एक दिन जॉन स्कूल जाते समय रास्ते में खेलने लगा। वह स्कूल में देर से पहुंचा, इसलिए शिक्षक ने शाम को उसे कक्षा में 2 घंटे बाद छोड़ा। संध्या हो चली थी। जिस दिन छिपने लगा था, जॉन तेजी से घर की तरफ जा रहा था। अचानक उसकी नज़र दीवार में बहते हुए पानी की ओर गई। जॉन ने पहले तो उसकी तरफ कुछ ध्यान नहीं दिया, किंतु थोड़ी दूर जाकर उसे ख्याल आया कि अगर दीवार से बहते पानी को रोका न गया तो रात भर में दीवार टूट जाएगी और सारा गांव पानी में डूब जाएगा। तो उस गांव में एक जॉन नाम का लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके जो पिता थे वो मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का पेट पालते थे। तो जॉन एक दिन अपने स्कूल जाते समय खेलने लगता है। तो वो स्कूल में देर से पहुंचता। तो जो स्कूल के मास्टर जी होते हैं वो उसको सज़ा के तौर पे 2 घंटे उसकी छुट्टी लेट करते हैं। तो वो शाम को जब अपने घर जा रहा होता, अंधेरा हो चुका होता, तो वो देखता है दीवार में से पानी बह रहा है। तो वो सोचता है कि अगर दीवार में से पानी इस तरह बहता रहा तो रात में दीवार टूट जाएगी और इस पानी जो है पूरे गांव में फैल जाएगा और पूरा गांव डूब जाएगा। वह वापस लौटा। उसने मिट्टी से दीवार के सुराख को बंद करने का प्रयत्न किया, मगर उसे सफलता ना मिली। पानी मिट्टी को बहा देता। उसने एक उपाय सोचा। उसने थोड़े पत्थर उठाकर सुराख में भरा और फिर अपने हथेली से उस सुराख को रोके रखा। इससे पानी बंद हो गया। उसने सोचा कि थोड़ी देर में किसी आने जाने वाले से गांव को खबर करा दूंगा, लोग जाकर दीवार ठीक कर देंगे। रात हो गई मगर वहाँ कोई नहीं आया। जॉन अपनी जगह से नहीं हिला। वह सारी रात उसी तरह बैठा रहा। अब जॉन ने क्या करा? जॉन ने एक थोड़ी सी मिट्टी उठाई और उसमें दीवार में लगा दी, लेकिन जो पानी था उसने मिट्टी को बहा दिया। फिर जॉन ने क्या करा? जॉन ने थोड़े से पत्थर लिए और उससे उस गड्ढे को भर दिया और उसमें हाथ लगा के बैठ गया ताकि वो पत्थर बहे ना। उसने सोचा रास्ते में कोई आ जाएगा तो मैं उसको बता दूंगा, वो गांव में जाके किसी को बुला लाएगा, इसकी मरम्मत हो जाएगी दीवार की और इस तरह से हमारा गांव पानी में डूबने से बच जाएगा। लेकिन सारी रात कोई नहीं आता। जॉन जो होता है उस दीवार के सहारे बैठा रहता है। उधर जब जॉन घर ना पहुंचा तो उसके परिवार वालों को उसकी चिंता हुई। उसने उसके साथियों से पूछताछ की तो पता चला कि जॉन आज स्कूल से देर पहुंचा था, इसलिए उसको शिक्षक देर से छोड़ेंगे। परिवार वालों ने मान लिया कि देर हो जाने के कारण शिक्षक ने जॉन को अपने यहाँ रख लिया होगा। वे निश्चिंत हो गए। उधर जॉन सारी रात उसी तरह बैठा रहा। ठंड के कारण उसका सारा शरीर रगड़ गया। सुबह ही लोग आने जाने लगे। वो एक आदमी ने जॉन को दीवार के पास बैठे देखा। वो उसके पास गया, देखते ही सारी स्थिति समझ गया। उसने जॉन को अपना गर्म कोट पहनाया, आग जलाकर उसे दबाया, फिर गर्म दूध लाकर उसे पिलाया। अब जब सारी रात हो गई तो उसके घर वालों ने उसको ढूंढा। उसके दोस्तों से जाके पूछा तो दोस्तों ने बताया कि उसके मास्टर जी ने आज उसको सज़ा के तौर पर कहा था कि उसकी छुट्टी देर से होगी। तो हो सकता है कि देर से अंधेरा होने के कारण मास्टर जी ने उसकी छुट्टी ना की और अपने घर पे रख लिया हो। तो उसके परिवार वाले निश्चिंत हो जाते हैं और वो अपने घर चले जाते हैं। लेकिन जॉन सारी रात वहाँ पर बैठा होता। ठंडा पानी होता। पानी के कारण, ठंडे पानी के कारण उसका शरीर रगड़ जाता है। सुबह होती है, आने जाने वाले लोग उसे देखते हैं। एक आदमी उसे देखता है तो वो सारी बात समझ जाता है। वो उस लड़के को, जॉन को, अपना गर्म कोट पहनाता है, दूध ला के उसको पिलाता है। इतने में वहाँ भीड़ एकत्र हो गई। एक ने दौड़कर गांव में इसकी खबर दी कि और दीवार मरम्मत करने वाले लोगों को बुला लाया। देखते ही देखते दीवार ठीक हो गई। दूसरे ने जॉन परिवार वालों को उनकी
पुत्र की बहादुरी की सूचना दी। परिवार वालों ने सारी बात सुनी तो वे अपने वीर लड़के की देश सेवा पर फूले ना समाये। अब एक व्यक्ति ने जाके गांव में खबर दी जॉन के परिवार वालों को, लोगों को, कि किस तरह से जॉन ने अपने और अपने पूरे गांव की डूबने से उसकी रक्षा की है। गांव वालों ने इकट्ठा होकर जॉन का सम्मान किया, उसे कंधों पर बिठाकर जुलूस निकाला। सब लोगों के मुंह पर एक ही बात थी, इस बहादुर लड़के ने गांव को डूबने से बचा लिया। तो सभी लोगों ने उसका बहुत आदर सत्कार किया, उसको सम्मान किया, उसको बहुत कंधों पर बिठा के पूरे गांव में घुमाया और सभी लोगों ने उसकी प्रशंसा की। तो इस चैप्टर से हमें क्या सीखने को मिला? इस चैप्टर सीखने को मिला कि हमें बहादुरी से हर मुसीबत का सामना करना चाहिए, उससे घबरा कर नहीं भागना चाहिए। तो इस चैप्टर के आपको टिक राइट और राइट रॉन्ग अपनी कॉपी में करने हैं। नेक्स्ट वर्कशीट में इसके क्वेश्चन आंसर, प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ हम करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।